दूसरा का जो सेकेंड है, देखिए सेकेंड नंबर में आपको कहता है क्वेश्चंस कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? सबसे पहले सेकेंड नंबर जो है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, आपका ना तो नूरी की आयु मालूम है और ना ही सोनू की आयु मालूम है, तो आप मान लीजिएगा पहले कि माना लिखिएगा कि माना नूरी, पहले नूरी है ना, हाँ नूरी की आयु x वर्ष, ठीक है, और सोनू की आयु कितना होगा? y वर्ष। सोनू की आयु y वर्ष, ठीक है, सोनू की आयु y वर्ष है। कहता है कि पूर्व, देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो आप पहले प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से पहला स्टेप में देखिए कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व किसका? नूरी की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व आपने नूरी की आयु माना है x, तो यहां पर लिखिएगा x। 5 बोला है तो 5, लेकिन पूर्व बोला है तो इसके बीच में माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूर्व में माइनस, पूर्व मतलब पहले में माइनस लगेगा, इस स्टेप को याद रखिएगा। फिर कहता है, फिर आपको कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो यानी 5 वर्ष सोनू के भी पहले होगा ना, तो आप यहां पर फिर से लिखिएगा कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, लिखिएगा सोनू की आयु बराबर, आपने सोनू का माना है y, तो आप लिखिएगा y माइनस 5, ठीक है। अब कोई स्टेप गड़बड़ नहीं कीजिएगा। अब देखिए सीधा, अब इन दोनों को आप बराबर कीजिए, यानी x माइनस 5 है और बराबर y माइनस 5, ठीक। कहता है फिर क्वेश्चंस की 3 गुनी थी, कौन थी? सोनू थी, तो आपका सोनू ये है ना, तो सोनू में आपने 3 से गुणा कीजिए, यानी 3 गुनी है तो आप 3 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा ना आपका। 3 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा, 3 से आप गुणा कीजिएगा, तो फिर अब आप यहां पर x माइनस 5 बराबर, इससे गुणा कीजिए 3y माइनस 15, ठीक है। तो x, अब ये प्लस में इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में 3y बराबर, अब ये माइनस में उधर लेकर के जाएंगे तो प्लस में 5, ये माइनस 15 था ही पहले से, ठीक है, अब बराबर यहां पर माइनस 10, ये समीकरण फर्स्ट निकला। अब सेकेंड में देखिए, पुनः प्रश्न से लिखिएगा, पुनः प्रश्न से कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो यहां पर लिखिएगा कि 10 वर्ष पश्चात किसका? नूरी की आयु, ठीक है। अब बराबर 10 वर्ष बोला है तो नूरी का माने है आपने x, तो आप लिखिए यहां पर x, पश्चात मतलब बाद में प्लस, इस बात को याद रखिएगा, प्लस 10, ये आ गया। अब फिर कहता है कि 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर 10 वर्ष, यानी सोनू का माने हैं आपने y, तो आप लिखिए y फिर प्लस 10 वर्ष पश्चात था ना, तो इसी स्टेप को, पश्चात मतलब बाद वाला में प्लस, याद रखिएगा, ठीक है। अब फिर क्या करना है, आप इन दोनों को बराबर कीजिए पहले, तो x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 हो गया। फिर कहता है कि कितना गुना हो जाएगा, यानी सोनू जो है 2 गुनी हो जाएगी। इस सोनू ये वाला है ना, तो इसको 2 से आपने गुना कर दीजिए, ठीक है। गुना करते हैं तो अब इसमें देखिए यहां पर x
प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। कोई दिक्कत है? नहीं है। ये प्लस में इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में। अब इधर देखिए, जितना है उतना रख दीजिएगा। इतना को सबसे पहले यहाँ पर x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20 लिख दिया। तो x ये प्लस में इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में 20, ये प्लस में इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण सेकेंड। अब आपको कहता था क्वेश्चंस कि आप प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि से बोल रहा है, प्रतिस्थापन विधि से नहीं बोल रहा था, तो आप विलोपन विधि से हल कीजिए। तो आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट आपका कितना है, यहां पर देखिए x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, यह समीकरण फर्स्ट है। और x माइनस 2y बराबर 10, ये समीकरण सेकेंड है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, आप घटाने पर लिख दीजिएगा और x वाले को कटा दीजिएगा तो आपका मान y का निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लिखिएगा घटाने पर, तो आप लिख सकते हैं घटाने पर। तो यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, फिर प्लस है तो माइनस, ये कट हो जाएगा, माइनस प्लस तो घटेगा लेकिन माइनस y आएगा, एक ही y ना बचेगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो दोनों जुटेगा तो माइनस यानी 20, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y का मान आपका हो गया 20। फिर आप समीकरण फर्स्ट में y का मान रख दीजिएगा। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर ठीक है, आप इस तरह से लिखें। तो आपका समीकरण फर्स्ट क्या है देख लीजिए, x माइनस 3y फिर बराबर माइनस 10, यही है ना। तो आप यहां पर देखिए x माइनस 3 गुना y का मान आपके पास 20 है तो आप 20 रख दीजिए माइनस 10। अब ये x माइनस 60 हो जाएगा ना गुना करने के बाद माइनस 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 10, ये माइनस में इधर लेकर आएंगे तो प्लस में 60 हो जाएगा ना। तो बराबर ये आपका 50 हो गया। आपको फिर क्वेश्चंस कहता है कि नूरी की आयु और सोनू की आयु अज्ञात करें। तो आप देख सकते हैं नूरी माने हैं x, तो आप यहां पर देखिए कि नूरी की आयु, आप लिखिए नूरी की आयु x बराबर x का मान निकला 50 वर्ष। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। फिर कहता है कि सोनू की आयु अज्ञात करें। तो सोनू की आयु आपने कितना माना है, तो y, सोनू की आयु आपने माना है y, तो y का मान आपके पास कितना आया 20, यह आपका हो गया आंसर। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु आपका 20 वर्ष हो गया। तो ये दोनों आंसर हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखिएगा।